नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेते हुए एवरीडे गीता यानी हर दिन गीता माता के साथ बैठने का अवसर पाने का ये जो क्रम जनवरी 1 से प्रारंभ हुआ है, उसके 22वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। इसके लिए आपको और मुझे दोनों को बधाई। और बधाई के साथ जब हम आज की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से एक ऐसी भ्रांति रहती है हमारे बीच में, क्योंकि हम सरल ढंग से वो पंक्ति सुनते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो बात तो ठीक है, पर हम में से कई लोग, मतलब सब हो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, हम में से कई लोग सोचते हैं कि भाई फल की इच्छा ही नहीं करनी है तो कर्म क्यों करें। तो उस बारे में हम थोड़ी सी बात आज करेंगे। और जैसा संतों की वाणी से श्रवण करने पर स्पष्ट होता है कि फल की इच्छा करने के बारे में जो संकेत है उसके मूल में तो यह है कि फल प्राप्त हो, इस दृष्टि से योजना बनाने के लिए तो कोई मना नहीं किया गया है। दरअसल उसके बारे में तो प्रोत्साहन दिया गया है। और बात आप और मैं जानते हैं कि हम अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय पूरा करके आज जब दूसरे अध्याय का आश्रय ले रहे हैं, तो उसमें अर्जुन विषाद योग जो है वो युद्ध मैदान में है, कुरुक्षेत्र के मैदान में है, और उन्हें लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा लड़ना, लेकिन वहां तक आ गए हैं, व्यू रचना हो गई है, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, क्या कहते हैं, शंख बज चुके हैं। तो इस बारे में और चलते हुए पहले पहले जो काम करना चाहिए, क्योंकि हम क्रमबद्धता से चल रहे हैं, तो पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में जो कि सांख्य योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये भी। वसुदैव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरुम। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त मिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो दृश्य को स्पष्ट करें, संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। क्या कह रहे हैं कि उस तरह से करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले, शोक से भरे हुए अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। वो क्या वचन कहे? श्री भगवान वाच कुतस्तवा कशमलम कुतस्तवा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर अर्जुन। के हे अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं तुझे असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और ना ही कीर्ति को देने वाला है। तो आगे बात वो जैसे जैसे बताएंगे हम उनके साथ बढ़ेंगे, पर आज बुद्धि की बात को लेकर जब हम चर्चा करेंगे, तो बुद्धि के बिना कुछ भी करें ऐसा संकेत कहीं नहीं कहा गया। जब ईश्वर का आश्रय लेने या समर्पित होकर कार्य करना है, तब भी बुद्धि को अनदेखा करने का संकेत कहीं नहीं दिया गया है। वो तो हम अपने आलस से या प्रमाद के कारण कई बार जो काम हमको करना चाहिए वो हम सोचते हैं ईश्वर ही कर देगा, भाई हम क्यों करें ऐसा करके। तो मुख्य बात यह है कि बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि तो निश्चय करने के लिए है, और बुद्धि के प्रयोग के बारे में क्या क्या अलग अलग परतें हैं वो हमारे जो ग्रंथ हैं, विशेष करके भगवत गीता तो बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। तो सीधे सीधे वहां पर जाते हैं जहां बुद्धि की बात आ रही है। और दूसरे ही अध्याय में 39वां जो श्लोक है, मतलब 49, 49वां कहते हैं दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवः।
बुद्धो शरण मन विच्छ। तो मतलब शरण तो बुद्धि में लेने की कह रहे हैं ना, पर ये बुद्धि कौन सी वाली है? ये सम की बुद्धि है। तो अब अगर कोई तीर चलाने से पहले ये सोचने लग जाए कि मैं ये तीर चलाऊंगा, अमुक योद्धा मर जाएगा, अमुक योद्धा मर जाएगा, हम जीत जाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे, भोग करेंगे, अब ये वाली प्रक्रिया हो जाए, या कोई आदमी इस तरह से एवरीडे गीता प्रेजेंट कर रहा है कि मैं बोलूंगा, ये अपलोड होगा, हजारों हजारों लोग देखेंगे, मेरी वाहवाही होगी, इस प्रकार का चिंतन चलने लग गया और उसको करते हुए आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उस क्षण में उपस्थित नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ वर्तमान में समग्रता से उपस्थित रहकर जो श्रेयस्कर है हमारे लिए, उसको पूरी निष्ठा से और योजना के साथ करना है। तो ये वाली जो बात बार बार आती है कि फल प्राप्ति नहीं हो और सोचेंगे नहीं तो कर्म कैसेंगे, तो फल प्राप्ति करने के लिए पूरी योजना बनानी है, ऐसा मानकर बनानी है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं जो ये कार्य है। तो इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए कर्म की, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो ठीक है, तो अपने में श्रद्धा हो, और जो कर्म है उसमें श्रद्धा हो, और उन दोनों के अंदर से जो परिणाम निकलेगा उसमें भी श्रद्धा हो, समर्पित भाव से। तो बहरहाल बात करते हुए हम थोड़ा सा आगे जब चलते हैं, तो आत्मदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में क्यों श्रेयस्कर है, उस तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए, इस बारे में संकेत लेते हुए पहले शीनकाप निजाम साहब का ये शेर देखें। अर्जुन के साथ जोड़ जोड़ रहा हूं मैं इसको। उन्होंने कहा कि तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। तो हैरानी बहुत है का मतलब उसमें एक निश्चलता है, उसमें एक निर्दोषपना है, उसमें एक सीधापना है, वरना हैरानी नहीं रहेगी। वो जोड़ गणित में आ जाएगा तो उसकी आंखों में हैरानी नहीं लगेगी, वो ये सोचने लगेगा कि अमुक व्यक्ति ये कर रहा है, इसके पीछे इसका ये उद्देश्य है, इसका ये होगा। तो जो एक सहज सूर्योदय के दर्शन करके आपके भीतर आनंद होता है, वो भी ना होगा यदि आप किसी न किसी जोड़ गणित में लगे रहेंगे। और एक छोटी सी कथा की तरफ बढ़ते हैं, तो इस कथा में चांद की बात भी आएगी। ये कथा भी स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी के मुख से मैंने श्रवण करी थी। तो एक साधु महात्मा की झोपड़ी थी और वो पहाड़ के ऊपर थी, अकेले ही रहते थे। अब एक चोर ना, उसने देखा कि चोर का काम तो आपको पता ही है, उसने देखा अकेली सी झोपड़ी है और उसमें ही थोड़ा सा उजाला उसको दिखाई दिया। वो आया तो ऊपर देखता है कि साधु महाराज एक पत्थर की बेंच सी थी बाहर, उस पर बैठे हैं, चांद नहीं रहा था, चांद को निहार रहे हैं। तो वो तो अपने में तन्मय थे चांद को देखते हुए। चोर ने अंदर जाके ढूंढा डांडी करी, उनके पास वहां पे कुछ था ही नहीं ऐसे, दरअसल बर्तन वर्तन भी कुछ खास नहीं थे। तो खड़खड़ाहट की आवाज से चोर जब भागने लग रहा था, तो महाराज जी ने पलट कर देख लिया ये चोर है, जा रहा है। वो समझ गए कि वो क्यों आया है, और उसके चेहरे के भाव थे कि क्या आपके अंदर तो कुछ रही थी झोपड़ी में। तो साधु महाराज जो थे वो करुणा से तो परिपूर्ण होते ही हैं। अब उन्होंने देखा कि ये निराश जा रहा है, उन्होंने एक धोती लपेट रखी थी, थोड़ी सी धोती किसी ने ला के दी होगी, समझी कि अच्छी थी, तो उन्होंने कहा ये ले जाएगा क्या, मन में कहा होगा, बिना शब्द के इशारे से संकेत। चोर ने कहा तो उन्होंने धोती निकाल के दे दिया उसको। वो धोती लेकर भाग गया कि कहीं अपना मूड बदल के मुझे पकड़ नहीं लें। और उधर साधु महाराज ने क्या किया, वो वापस वहां बैठ गए, कहा पत्थर की बेंच पे, क्या करने लगे, चांद को देखने लगे, चांद के सौंदर्य में तन्मयता से। और उनके मन में जो करुणा थी उसके कारण उनको ये विचार आया कि काश मैं इसको ये चांद दे देता। तो चांद देने का मतलब है चांद का सौंदर्य देख पाने की दृष्टि दे देते, और वही दृष्टि कहीं ना कहीं आत्मदर्शन के साथ जुड़ी होती है। और आत्मदर्शन के बिना जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हो जाएं तो भी एक समय में आके सब कुछ अर्थहीन लग जाता है। आपने मिलियनियर्स बिलियनर्स देखे होंगे, वो भी दुखी हो जाते हैं। और बाकी की बात यह है कि जो अंक 10 है ना, वो 10 नंबरी नहीं होता है हमेशा। 10 होने का मतलब है कि 10 मिनट पूरे होने के बाद एवरीडे गीता का ये जो 22वां अंक है उसके समापन की तरफ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और फिर से ये बात कि भाई लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, उसको भी दोहरा लेते हैं
क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड योजना के क्रम में उसकी आवश्यकता है। जो विस्तार अच्छी बातों का होना चाहिए उस दिशा में ये मदद करता है। और आपका बहुत सारे जो उत्साहवर्धक बातें सुनने को मिलती है, उसके लिए मैं एक विशेष धन्यवाद वाला कार्यक्रम भी बनाने वाला हूँ। वैसे प्रतिदिन धन्यवाद है आपका। और ये जो उत्साह है, ये जो आनंद है, वो हमारे जीवन में बना रहे स्पष्टता के साथ में। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में बार बार करते हुए आपका बहुत सारा आभार, धन्यवाद है, नमन, जय श्री कृष्ण।